हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की स्पर्श भाग 2 का पाठ 3 मनुष्यता। और ये कविता लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने और बहुत सुंदर, बहुत प्यारी कविता है। आसान है, आप बस एक बार उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। पहले इस कविता का सार पढ़ते हैं। इस कविता में कवि मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा है। पहले भाग में कवि कहता है कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें। हमें लोग भूल जाते हैं, तो कुछ ऐसा काम करके जाना चाहिए कि लोग हमें हमारी मृत्यु के बाद भी याद रख सकें। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता व मरना सीख ले। दूसरे भाग में कवि कहता है कि हमें उदार बनना चाहिए। लोग हमें कब याद रखते हैं? जब हम अपने लिए ही नहीं, केवल दूसरों के लिए भी जीते हैं, तो लोग हमें याद रखते हैं। दूसरे भाग में क्या कहता है कि हमको उदार बनना चाहिए, हमें सहृदय होना चाहिए, दूसरों की मदद करने वाला होना चाहिए। उदार मनुष्यों का हर जगह गुणगान होता है। ऐसे लोगों का सब लोग गुणगान करते, सब उनकी बात मानते हैं। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करे। तीसरे भाग में कवि कहता है कि पुराणों में उन लोगों के बहुत उदाहरण हैं जिन्हें उनकी त्याग भावना के लिए आज भी याद किया जाता है। जो तीसरा भाग है उसमें क्या कहा गया कि पुराण में ऐसे लोगों को हम बहुत याद करते हैं जिन्होंने दूसरों के लिए कुछ त्याग भावना दिखाई थी। सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग भाव से जी ले। चौथे भाग में क्या कहते हैं कवि कि मनुष्यों के मन में दया, करुणा का भाव होना चाहिए। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता और जीता है। अपने लिए तो मरना जीना जानवर भी कर लेते हैं, मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए। पांचवें भाग में कवि कहते हैं कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि हम सब उस ईश्वर की संतान हैं। हमें भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। और छठे भाग में क्या कहते हैं कवि कि हमें दयालु बनना चाहिए, क्योंकि दयालु और परोपकारी मनुष्य का देवता भी स्वागत करते हैं। जब मृत्यु पश्चात हम स्वर्गलोक जाएंगे तो देवता भी हमारा स्वागत करेंगे खुली बाहों से। क्यों? क्योंकि हमने दूसरों के लिए उपकार किया। अतः हमें दूसरों को परोपकार, कल्याण करना चाहिए। सातवें भाग में कवि कहता है मनुष्यों के बाहरी कर्म अलग अलग हो, परंतु हमारे वेद साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। अगर एक ही ईश्वर ने हम सबको पैदा किया तो हमारी अंतरात्मा तो एक ही हुई, क्योंकि उसी ईश्वर ने हमें बनाया। तो ऊपर से हमारा रूप रंग अलग हो सकता है, लेकिन हमारी आत्मा एक है। अतः सभी मनुष्य भाई बंधु हैं, और मनुष्य वही है जो दुख में दूसरे मनुष्यों के काम आए। और आखिरी भाग में क्या कहता है कवि कि विपत्ति और विघ्न के हटाते हुए मनुष्य को अपने चुने हुए रास्तों पर चलना चाहिए। यानी विपत्ति और विघ्न को हटाते चलना चाहिए और अपना चुना हुआ रास्ता खुद चुनना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। आपसी समझ को बनाए रखना चाहिए, मिलजुल करके। भेदभाव को नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसी सोच वाला मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। ये कब संभव है? जब हम अपना रास्ता स्वयं चुने और अपनी बाधाओं को हटाते चले अपने कार्यों के द्वारा। कोई भेदभाव ना करें और बड़ी सोच रखें, दूसरों का परोपकार करें। तभी हम सच्चे मनुष्य बन सकते हैं, और ऐसा मनुष्य तभी किसी का कल्याण या उद्धार कर सकता है। अब हम एक एक पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे। काव्यांश देखिए। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कह रहे हैं कवि कि विचार लो कि मृत्यु हो, ना मृत्यु से डरो। ये मान लो कि मृत्यु ही सर्वथा सत्य है। मृत्यु तो आनी ही है, तो उससे डरना कैसा? अगर हमारे डरने से मृत्यु ना आए, हम कहीं छुप जाए और मृत्यु ना आए, तब तो ठीक। मृत्यु तो आएगी ही, आप कहीं भी छुप जाओ, कुछ भी करो, तो फिर डरना किस बात का मृत्यु से? मरो, मरना तो है ही, लेकिन ऐसे मरो कि यूं मरो कि याद जो सभी करें। ऐसे मरो कि सब लोग तुम्हें याद करें। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। और अगर तुम्हारी मृत्यु सुमृत्यु नहीं हुई, यानी दूसरों का काम करते हुए तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं हुई, तो तुम्हारी मृत्यु बेकार है, व्यर्थ है। वृथा मरे, व्यर्थ जिए तुम। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। जो दूसरों के लिए काम करता है वो मरता नहीं, वो जीता है, वो अमर हो जाता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशु क्या करता है? खुद जाता है, अपने लिए चर के और लौट आता है। आपने कभी देखा है कि गाय जो है वो चारा तोड़ करके और अपने बछड़े को खिलाती है? नहीं, बछड़ा भी अपने आप चरता है, अपने आप माँ का दूध पीता है। तो
पशु जो हैं वो प्रवृत्ति क्या है कि वो खुद के लिए करते हैं, वो पड़ोसी का ध्यान नहीं रखते। हम लोग क्या है, पड़ोस में अगर कोई बीमार है तो हम जाते हैं, पूछते हैं हालचाल, उसका भी खाना बना के दे देते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही है कि उसको दूसरों के लिए मरा, यानी दूसरों के लिए मरा मतलब दूसरों के लिए उसने कुछ किया। अभी जब हम किसी भी कविताओं की किसी किसी पंक्तियों का जब हम व्याख्या करते हैं तो हम प्रसंग जरूर लिखते हैं। प्रसंग मतलब कहाँ से ये पंक्तियाँ उद्धृत है, किसने लिखा है, कौन सी पुस्तक है, कौन सा पाठ है। तो प्रसंग देखिए, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। कवि कहता है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है, हमें मृत्यु से नहीं डरना। कवि कहता है यदि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमारे मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सका, उसका जीना और मरना बिल्कुल बेकार है। मरकर भी वो मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत प्यारी कविता है। दूसरी भाग देखिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या इसकी व्याख्या है? कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। आपने पुस्तकों में बड़े बड़े महान पुरुषों के बारे में पढ़ा है ना? क्यों पढ़ा है? उनका नाम पुस्तकों में कैसे आया? क्योंकि उन्होंने अपने लिए ही नहीं, हमारे लिए भी कुछ किया, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी की, दूसरों की चिंता करी। पूरी धरती उस महान व्यक्ति का आभारी होती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है, हम कभी उसको मरा हुआ नहीं समझते। अब्दुल कलाम के बारे में आप जब बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? उन्होंने हमारे देश को कितना कुछ दिया, देश के लिए कितना कुछ किया, तो हम उनके बारे में आज भी बातें करते हैं, कल भी बातें करेंगे। तो उनको जिंदा मनुष्य की तरह बात की जाती है, यानी वो हमेशा जीवित रहते, मृत्यु के बाद भी जीवित हैं। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी होती है और उसकी बातचीत जीवित की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव, अखंड मतलब एक भाव से देखता है, भाईचारे की भावना से बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। जो सबको एक जैसा देखता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, सबको भाई समझता है। शुद्धार्थ रतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी, उसी नर क्षितिश से स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर्ण कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मेरे। अब यहाँ पे बच्चों कुछ कहानियां आपको पता होनी पड़ेंगी। कवि कहता है कि जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग कर दिया, जिस कारण से हम उन्हें आज भी याद करते हैं। भूख से परेशान रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी रोटी भी दान कर दी थी। और महर्षि दधीच के बारे में आपने सुना होगा कि वजन करके अपनी शरीर की हड्डियां जो थी वो भी उन्होंने वज्र बनाने के लिए दे दी थी। कहा गया, उनसे कहा था कि वज्र बनाना है, आपकी हड्डियां चाहिए, तो उन्होंने अपनी हड्डियां भी दान कर दी थी। उशीनर देश के राजा शिवी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दे दिया था, यानी उन्होंने कहा मैं आपका मांस चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, इस कबूतर के बराबर जितना मांस है ले लो। तो कबूतर एक पलड़े पर रखा गया, एक पलड़े पर वो राजा बैठे, लेकिन वो कबूतर, उनकी परीक्षा ली गई, इतना भारी हो गया कि उनको अपना पूरा मांस देना पड़ा। वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था और मृत्यु को गले लगा लिया था। कवच क्या करता है? मृत्यु से जान बचाता है, लेकिन उन्होंने अपना कवच जो है वो उतार करके दे दिया था। कवि कहना चाहता है कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरना? नश्वर मतलब जो नष्ट होने ही वाला है, जो हमारा परमानेंट तो है ही नहीं, थोड़े दिन का लिए है। तो जब पता है कि ये शरीर जाने ही वाला है, तो क्यों ना किसी और के लिए हम इसको दान कर दें, किसी के लिए कुछ करें, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है। आपने सुना होगा बच्चों कि आज भी लोग अपने अंग दान करते हैं। मृत्यु से पहले एक कागज पे फॉर्म भर देते हैं और सरकार अंगदान करने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है कि जिस समय हम मर गए, हमारा शरीर तो बेकार हो गया, लेकिन हमारे अंग
कुछ काम कर रहे होते हैं, तो हमारे अंग हमारे मरने के बाद अगर किसी और के काम आ जाएँ तो कितनी बड़ी बात हो गई। हमारी आँख, हमारा हृदय, हमारे फेफड़े, हमारा लिवर किसी के काम आ जाए तो कितना अच्छा है। तो लोग अंग दान करते हैं, जीवित रहते हुए रक्तदान करते हैं। कितने आपने खबरें सुनी होंगी कि बेटी ने अपने पिता के लिए अपना एक लिवर दे दिया, किसी ने अपने बच्चे के लिए एक किडनी दे दी। तो मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अब देखिए काव्यांश 4। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। सहानुभूति चाहिए। कवि कहता है मनुष्यों के मन में क्या सहानुभूति होनी चाहिए, दया और करुणा का भाव दूसरों के लिए होना चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है। अगर आपके पास सहानुभूति नहीं है, एक मरते हुए को देख करके आप 2 मिनट रुक नहीं सके, उसकी मदद नहीं कर पाए, तो आपके धिक्कार है आपके मनुष्य होने पर। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों का साथ देता है जो दूसरों का साथ देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? महात्मा बुद्ध। जिन्होंने लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वो लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। महात्मा बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने इस दुनिया के सारे नियम को तोड़ दिया और लोगों की भलाई करने के लिए वो साधु सन्यासी बन गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उन्हें सामने नहीं झुकता? आज हम महात्मा बुद्ध की पूजा करते हैं, उनके मंदिर बने, हम जाकर वहां सर झुकाते हैं। अर्थात उनके दया भाव और परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है। वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है, जो मनुष्यों के लिए जीता और मनुष्यों के लिए मरता है। काव्यांश 5। रहो न भूल के कभी मंदाज तुच्छ चित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीत भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, मतलब अपने मद में घमंड में भर करके पागल मत बहो, घमंड में मत चूर रहो। ये संपत्ति, ये यश, ये इस पर घमंड मत करो। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे बहुत है, हमारे अपने लोग हमारे साथ हैं। क्या कर लेते? जब मृत्यु आती तो कोई अपना साथ चला जाता है? नहीं, अकेले जाना पड़ता है। तो कभी किसी बात पर गर्व ना करो, क्योंकि कवि कहता है यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है? यहाँ कोई अनाथ नहीं है। जिसका ईश्वर उसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। उस ईश्वर का साथ सबके साथ है। वह बहुत दयावान है, उसके हाथ सबके ऊपर हैं। कवि कहता है वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, अगर इससे ऊपर नहीं उठे तो कोई फायदा नहीं है आपके जीवन का। आपके ऊपर एक ईश्वर है और उसका हाथ आपके सर पर है, तो उस पर भरोसा करिए, दूसरों का भला करिए और सच्चे मनुष्य कहलाइए। काव्यांश है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न या कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यानी क्या कहना चाहते हैं? अनंत अंतरिक्ष में, ऊपर अंतरिक्ष में जो अनंत है, अनंत देव हैं खड़े, बहुत सारे देवता खड़े हुए हैं। समक्ष हैं स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और समक्ष आपके सामने खड़े हैं स्वबाहु, अपने बाहुओं को फैलाकर, अपने हाथों को फैला करके वो खड़े हुए, यानी आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। लेकिन ईश्वर कब प्राप्त होता है? जब हम परोपकार करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, तब हमें ईश्वर प्राप्त होते हैं। परस्परावलंब से उठो, परस्पर एक दूसरे के अवलंब यानी सहारे से उठो, बढ़ो सभी लोग। अभी अमृत्य अंक में, और अमृत्य अंक मतलब जहां मृत्यु ना हो उस गोद में चले जाओ। कौन सी है वो गोद? ईश्वर की गोद। ईश्वर के पास पहुंचने के बाद कोई मृत्यु नहीं है। मृत्यु के बाद ईश्वर मिलता है और ईश्वर के बाद आपको अमरता मिलती है। तो उस अमृत्य अंक मतलब गोद, अमृत्य अंक में चले जाओ, अपंक हो चढ़ो सभी। और अपंक मतलब दलदल से हटे हुए, यानी आप किसी भी पाप से मुक्त होकर के जब आप ईश्वर की गोद में जाओगे तो ईश्वर अपनी बाहें फैलाकर आपको अपना लेगा। रहो न या कि एक से न काम और का सर, और इस तरह से रहो कि एक दूसरे का काम जो है वो सर जाए। सर मतलब पूरा हो जाए। मेरी वजह से तुम्हारा काम, तुम्हारी वजह से उसका काम, उसकी वजह से उसका काम पूरा हो जाए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि उस मनुष्य कभी कभी ना समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों को सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। इसीलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर चलो। कवि कहता है कभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब से नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करता हो और परोपकार करता हो। काव्यांश 7 देखिए, मनुष्य मात्रा बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद हैं, परंतु अत्रैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कह रहा है? मनुष्य मात्रा बंधु है, यानी मनुष्य जो है वो हम सब एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यही बड़ा विवेक है, हम सब एक है। ये विवेक, ये बुद्धि अपने अंदर रखिए। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, और पुराणों में जो पुरुष है स्वयंभू, जिसकी उत्पत्ति स्वयं हुई है, स्वयंभू अपने आप जिसकी उत्पत्ति हुई। हमको किसने बनाया? ईश्वर ने। लेकिन ईश्वर को किसने बनाया? उसने स्वयं ने। तो वो स्वयंभू है और वो हमारा सबका पिता है। वो प्रसिद्ध एक है, वो एक ही है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है, और हम लोग एक दूसरे के जो कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारा फल मिलता है और हमारे अंदर जो भेद पैदा होता है। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है, लेकिन आत्मा में हम सब एक हैं। हम ऊपर से अलग हैं, हमारे कर्म अलग हैं, हमारी दिखने में अलग है, लेकिन हम आत्मा से एक हैं। अंतरैक्य, अंतरात्मा से हम एक हैं। प्रमाणभूत वेद है, और इसका प्रमाण कौन है? इसका साक्षी कौन है? वेद पुराणों में लिखा हुआ है, ये सब पहले से लिखा हुआ है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ है, कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा, कितनी गलत बात होगी कि अगर एक भाई दूसरे भाई की व्यथा ना हरे। और भाई भाई क्या मतलब? हम सब एक दूसरे के भाई भाई हैं, भाई बहन है, यानी हमको किसी की मदद कैसे करनी चाहिए? जैसे हम अपने भाई बंधुओं की करते हैं, तो वैसे ही हमें दूसरों की व्यथा को हर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे का भाई बंधु है। यह सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान है। बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। ईश्वर, कवि कहता है कि यदि भाई ही भाई के दुख और कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरों के काम आता है। काव्यांश 8 देखिए, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग में, अभीष्ट मतलब जो तुम्हारी इच्छा उसी मार्ग पर चलो, खुद की मनचाहे मार्ग पर चलो, हंसते खेलते हुए। विपत्ति विघ्न बाधा को ढकेलते, परे ढकेलते हुए, अगर विपत्ति विघ्न बाधा आए तो उनको ढकेल दो, दूर करते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आपस का जो मेल जोल भाव है वो न घटे, बढ़े न भिन्नता कभी, और तुम्हारे बीच में कभी भेदभाव ना बढ़ जाए। अतर्क एक पंथ के, एक ही रास्ते के राही बन जाओ, कोई तर्क वितर्क ना करो, अतर्क और सतर्क ना हो, सतर्क रहो, ध्यान रखो कि कोई तर्क वितर्क ना हो, पंथ हो सभी और एक ही रास्ते पर सब एक साथ चल रहे हो, तभी समर्थ भाव है, तभी तुम्हारा भाव समर्थ होगा। यानी समर्थ मतलब तभी तुम्हारे अंदर ताकत होगी। और यही भाव जो है वो ये समझने में आना चाहिए कि एक के तरने से ही दूसरा तरता है। हमें तारने के लिए कोई दूसरा आता है, दूसरे को तारने के लिए तीसरा आता है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते। एक दूसरे की टांग खींच कर हम आगे नहीं बढ़ सकते, मदद से ही आगे बढ़ते हैं। और वही मनुष्य है जो कि मनुष्यता के लिए मरता है। व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि मनुष्यों को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट बाधा आए उन्हें हटाते चलना चाहिए। मनुष्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ ना बिगड़े और भेदभाव ना बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम रख सके। हम कब बढ़ सकते हैं? अभी हमारा नारा है ना, हमारे मोदी जी कहते हैं सभी का साथ सभी का विकास।
तो कैसे? जब मिलजुल के करोगे तभी विकास होगा। कोई एक आदमी लेकर के झंडा लेकर आगे चला जाएगा तो देश विकसित नहीं होगा। हम सबको मिल कर के प्रयत्न करना पड़ेगा और मनुष्यता भी इसी को कहते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की बहुत सुंदर कविता है मनुष्यता। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कुछ ना आया हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तरों के साथ। गुड बाय।